नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन मंगलवार को कांग्रेस के नेताओं ने कृषि बिल का विरोध किया। कृषि बिल के विरोध में महागामा विधानसभा सीट से कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे सिंह ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंची। विधानसभा पहुंचने के बाद महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह धरना पर बैठ गई। उनके हाथ में तख्ती थी जिसमें नरेंद्र मोदी को किसान विरोधी बताया गया था। तख्ती पर लिखा था, किसान विरोधी नरेंद्र मोदी, किसानों के खिलाफ काला कानून वापस लो। दीपिका पांडे ने कहा कि वे सदन से लेकर सड़क तक केंद्र सरकार के किसान विरोधी बिल का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शर्म की बात है कि झारखंड ने जिसे पहचान दी, हरिवंश को सभी लोगों ने उपसभापति बनाकर बैठाया। उनके नेतृत्व में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सदन में हत्या कर दी गई। कांग्रेस अन्य विधायक भी उनके साथ धरना पर बैठे थे। से आकर के विधानसभा तक कर रहे हैं, वो कारण यह है कि बहुत शर्म की बात है कि झारखंड ने जिसको पहचान दिया, वैसे हरिवंश जी को उपसभापति बना करके सभी लोगों ने बिठाया और उनके देख रेख में देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सदन में लोकतंत्र की हत्या हुई। एक ऐसा कानून इतने गलत तरीके से राज्यसभा में पारित कराया गया जो सुनिश्चित करेगा कि पूंजीपति जो है देश में बढ़े और यहाँ के अन्नदाता सड़कों पर भीख मांगे। हम लोग ऐसे किसी भी काला कानून का विरोध करते हैं और देश के किसानों के साथ खड़े हैं, इसके लिए हम लोगों का विरोध है। सिमडेगा के कोलीबीरा में एक महिला पर डायन का आरोप लगाकर उसके बाल काट दिए गए और उसे पूरे गांव में अर्धनग्न अवस्था में घुमाया गया। गांव की महिला पंचायत ने महिला के साथ ऐसा करने का फैसला सुनाया था। घटना 19 सितंबर की है। पुलिस ने 22 सितंबर को इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि कोलेबीरा के लचरागढ़ पंचायत के कोम्बाकेरा गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इस मौत के पीछे लोग उक्त महिला को जिम्मेवार मान रहे थे। गांव में इस मामले पर महिलाओं की पंचायत बैठी। महिलाओं ने पंचायत में कहा कि आरोपी महिला द्वारा जादू टोना करने के कारण उस व्यक्ति की मौत हुई है। इसके बाद पंचायत ने महिला के बाल काट उसे अर्धनग्न कर गांव में घुमाने की सजा सुनाई। साथ ही महिला पर 500 रुपये आर्थिक दंड भी लगाया। घटना के बाद पीड़ित महिला ने कोलेबीरा थाने में 9 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 6 महिलाएं शामिल हैं। धनबाद के जोड़ापोखर थाना क्षेत्र के डिगवाडी न्यू बीसीसीएल कॉलोनी में आपसी विवाद में एक लड़के की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 लड़कों के बीच किसी बात को लेकर हुई मारपीट में 16 साल के गुलाम नामक एक लड़के को उसके दोस्त ने चाकू मार दी। घायल लड़के को पीएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ में मंगलवार की सुबह एक हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला। महिला अपने घर के बाहर मवेशी को बांध रही थी और इसी बीच गांव में घुसे हाथी ने उसे कुचल दिया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि पिछले 2 दिनों से इस क्षेत्र में एक हाथी विचरण कर रहा था। मंगलवार को सरयू साहू की 50 वर्षीय पत्नी रोहिणी देवी सुबह करीब 4 बजे घर से बाहर मवेशी को बांध रही थी। इसी बीच हाथी उसके सामने आया और महिला को सूंड से लपेटकर जमीन पर पटक दिया। इसके बाद महिला को हाथी ने पैरों से भी कुचला और भाग गया। हाथी ने बनासों में 3 घरों की दीवारों को भी तोड़ दिया। खेत में लगे धान की फसल को भी बर्बाद कर दिया। बंगाल से सटे चिरकुंडा सीमा पर कोरोना जांच शिविर लगाई गई है। बंगाल से झारखंड में प्रवेश करने वालों की कोरोना संक्रमण की जांच की गई। इधर चिरकुंडा नगर परिषद के वार्ड नंबर 2, 3, 6 और 16 में भी कोरोना जांच शिविर लगाई गई और कोरोना संक्रमण की जांच की गई। संक्रमित पाए जाने वाले लोगों को निरसा के कोविड केयर सेंटर भेजा गया। जिला प्रशासन के द्वारा अभी यहाँ पर कोविड जांच लगाया गया है। यहाँ पर अभी तक 300 करीबन जांच हो गई है, उसमें से 4 पॉजिटिव पाए गए हैं और इसको जिला कोविड सेंटर में पॉजिटिव भेज दिया गया। बरवड्डा के भेलाटार में अपराधियों ने 19 लाख रुपए के बिजली के सामान लूट लिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीती रात श्री गोपी कृष्णा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के बिजली गोदाम के 3 गार्ड को बंधक बनाकर अपराधियों ने बिजली के सामान लूट ली। अपराधी बिजली के सामानों को गाड़ी में लाद कर ले गए। बताया जाता है कि इस गोदाम में JBNL के बिजली के सामान रखे गए थे।
कल रात को लगभग गार्ड को हम 2:30 बजे हमको फ़ोन किया, हम लोगों को खबर किया कि हमारे स्टोर में जो है 12-14 अपराधी लोग घुस के कुछ लूटपाट और छीन छान किए हैं। तो हम लोग वहाँ से तुरंत आए तो गार्ड लोग बताया कि जो है हमारे यहाँ पे 12 से 14 आदमी के लगभग थे। हम लोगों को बंधक बनाकर और हम लोगों को रूम में बंद कर दिया और सारे सामान को 4 चक्का से लेके चले गए। हथियार थे उन लोग के पास, चाकू, रिवॉल्वर, झंटा भाला सब था। मैंने उन लोग को जान से मारने की धमकी दी तो गार्ड लोग भी सहम गए और उन लोग को भी मारा है कुछ। उन लोग का मोबाइल वगैरह भी छीन लिया ताकि उन लोग कहीं खबर न कर सके। फिर वो लोग के जाने के करीब आधा घंटा के बाद जब गार्ड को लगा कि लोग चले गए हैं, दहशत में थे गार्ड लोग, जब चले गए हैं तो फिर जाकर दूसरी जगह से आर के फ्लावर मिल से किसी गार्ड से मोबाइल लेके हम लोगों को खबर किया था। हम लोगों ने आए यहाँ पे 18-19 लाख के लगभग। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय धनबाद में पीजी डिपार्टमेंट ऑफ बंगाली की ओर से पीएचडी रजिस्ट्रेशन सेमिनार का आयोजन किया गया। 22 सितंबर को आयोजित प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार में कोलकाता, मालदा, मैथन और मुर्शिदाबाद के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। ডিপার্টমেন্টের কৌশিক দাশগুপ্ত তাকে অবলম্বন করে আমরা এগোচ্ছি। मासूक जी हम लोग का है पीजी उर्दू। इसका ह्यूमैनिटीज़ का प्राइमरी सोर्स क्या, सेकेंडरी सोर्स क्या? गूगल का हमारा सोशल साइंस से गूगल पे क्या बोलते प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार बोलता है कि जब स्टूडेंट रिसर्च करने आता है कोई भी यूनिवर्सिटी में, तो जिस टॉपिक में वो रिसर्च करना चाहता है उसका सिनॉप्सिस बना के यूनिवर्सिटी में जमा करना पड़ता है। उसके बाद उन लोग का एक सेमिनार होता है, जिस सेमिनार में उन लोग का सिनॉप्सिस पास होता है तभी उन लोग का रजिस्ट्रेशन होता है। वही वाला प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार बांग्ला डिपार्टमेंट का आज हो रहा है 7 स्टूडेंट का। मालदा से हैं, बहुत दूर दूर से आए हैं ये लोग। इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग ये सब मान के हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि खूब अर्जेंट था। क्योंकि 29 तारीख को, सितंबर 29 तारीख को रजिस्ट्रेशन होने वाला है। उसके पहले ये प्री रजिस्ट्रेशन सेमिनार कंपलसरी। धनबाद के बोडरागर ओपी क्षेत्र के शिमला बहाल कोलेरी से केबल लूट के मामले में झरिया पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सिटी एसपी आर राम कुमार ने बताया कि लूट कांड में कुल 13 आरोपी शामिल हैं। इनमें से 4 को झरिया थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से लूटे गए तांबा के तार भी बरामद किए गए हैं। इसमें ये खुलासा हुआ है, इसमें मास्टरमाइंड कौन कौन है, ह्यूमन और टेक्निकल इनपुट के आधार पर 4 लोग को इसमें गिरफ्तार हुआ है और इसमें 18 kg का तांबा को इसमें रिकवर हुआ है, हरलाडी जंगल से रिकवर किया था। तो इसमें टोटल 13 है। 13 इन लोग का कन्फेशन के आधार पर 13 अभियुक्त का नाम इसमें आया। धनबाद शहर के सिटी सेंटर और बड़टार में वाहन जांच अभियान चलाया गया। जिला परिवहन विभाग की ओर से चलाए गए अभियान में बिना मास्क और बिना हेलमेट पहने बाइक सवारों से जुर्माना वसूला गया। पुलिस अफसर के द्वारा जांच अभियान चलाया गया, जिसमें इंफॉर्मेटिव विदाउट हेलमेट का चेकिंग किया गया। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।